हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉजिटिव पर। आज हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की इस सिलेक्शन सीरीज के अंदर जो ज्योग्राफी की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें हम आज महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। सातों महाद्वीपों के बारे में कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि किस महाद्वीप में क्या है, कि इसमें क्या पाया जाता है। इसके बारे में हम कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। चलो हम चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे भेजना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं जो महाद्वीपों की संख्या है वो कितनी है। तो 7 महाद्वीप है, उनमें से हमारा जो पहला महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? तो पहला है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप है यह विश्व का जो सबसे बड़ा और अधिक जनसंख्या वाला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो कहाँ है, तो वह एशिया महाद्वीप के अंदर है। एशिया को अफ्रीका में स्वेज नहर अलग करती है। एशिया कहाँ पे स्वेज नहर अलग करती है? तो एशिया के अंदर। सबसे गहरा स्थल बिंदु मृत सागर इसी एशिया के अंदर ही स्थित है। अब यह देख लो हमारे कुछ महाद्वीपों के बारे में। यहाँ पे हमने इस मैप के अनुसार समझा रखा है कि यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, या अटलांटिक है, या आर्कटिक महासागर है इस भाग में। और इस भाग में आ गया अटलांटिक और इधर आ जाएगा पैसिफिक। और इधर साउथ दक्षिण ओशियन है इंडियन हिंद महासागर है और हिंद महाद्वीप सागर नहीं। ये 6 महासागर है और इन महाद्वीपों के बारे में हम बता रहे हैं वीडियो के अंदर। तो एशिया की समृद्धि का पालना, यानी कि एशिया की जो समृद्धि है ये पालना कहा जाता है। एशिया को संसार का क्या पालना कहा जाता है। समृद्धि नहीं होगा, यहाँ पालना संसार होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विश्व के सभी जो धर्मों का जो उदय है वो यहीं से माना जाता है। एशिया की सीमाएं उत्तर, नीचे, पूर्व, पश्चिम का जो चित्र बनाया गया है। जैसे रूस के उत्तर में कौन सा है एशिया के, जो आपको मालूम है ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के जो रूस का है उसका हम इसमें लेते हैं एक डायग्राम जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। हम इस मैप के माध्यम से आपको बताते हैं जो जो आपके महाद्वीप है उनकी जो संख्या है वो और कहाँ कहाँ वो स्थित है। तो देख लो कि जो प्रमुख महाद्वीप है तो वो कहाँ कहाँ है। तो देखो पहले नीचे है हमारा अटलांटिक महासागर, मतलब अटलांटिक महासागर भी है ना, आपको मालूम है। इधर देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इधर उत्तर के अंदर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे यूरोप आ गया। और ये एशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं जो किसके अंदर, उत्तर, इधर उत्तर है, इधर उत्तर है। उत्तर के अंदर क्या है, जो रूस है, और इधर अफ्रीका महाद्वीप है। इसी प्रकार जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह महाद्वीपों की जो संख्या है कितनी, ये हम कर रहे हैं 6 महाद्वीप है। अब हम देख लें हमारे इस महाद्वीप के बारे में। हम चर्चा कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के बारे में कि इसे पालना, जो संसार की समृद्धि का जो पालना कहा जाता है कि विश्व में जो सभी धर्मों का उदय यहीं से हुआ। उत्तर के अंदर क्या है, रूस है। नॉर्थ पूर्व के अंदर क्या है, प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूरोप है। देख लो ये एशिया महाद्वीप है। इसके उत्तर में क्या है, रूस है। पश्चिम के अंदर क्या है, उत्तर के अंदर क्या है, रूस है। पश्चिम में क्या है, यूरोप है। और इधर पे दक्षिण में हिंद महासागर, और इधर पश्चिम पूर्व के अंदर जो ये प्रशांत महासागर स्थित है एशिया के। इसी प्रकार ये चारों पॉइंट बता रखे हैं इसके अंदर मैंने। अब देखते हैं एशिया में जो कुल कितने देश है। 50 देश थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर 44 देश माने जाते हैं। पहले वर्तमान में 44 देश माने जाते हैं। ये इसका मैप है। मैप भी बहुत शानदार है, देख लो इसके अंदर कि कहाँ से क्या क्या चीज़ है।
अब हम देखते हैं कि इसी एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा जिन जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है वो कौन कौन से हैं। तो वह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, 3 ऐसे महाद्वीप है जिनसे क्या भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा एशिया के जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है वह कौन सी है? मालदीव और इंडोनेशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के जो देश है, महाद्वीपों से नहीं, जो एशिया महाद्वीप है उसके जो इम्पोर्टेंट जो देश है कौन, जहाँ भूमध्य रेखा गुजरती है वह है मालदीव, इंडोनेशिया। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला एशिया महाद्वीप के बारे में कि यह एशिया की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह कैस्पियन सागर है। कौन सी झील है? तो वह सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। और एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो रूस है। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सटीक बैठते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश इंडोनेशिया और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस है। पहला रूस है और दूसरा मंगोलिया नाम का देश है। मंगोलिया सेकेंड लार्जेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड और रीजन साइज डिपेंडिंग और नॉट। अब देखते हैं हम एशिया के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट और कि एशिया वह देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ क्या सीमा साझा करता है। जो एशिया ना वो ज़्यादातर देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पहला रूस और दूसरा चीन है। चीन किन किन जो 14 देश चीन है ना 14 देशों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, रूस है, मंगोलिया है, उत्तर कोरिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है। ये उसके 14 देश है। आपको 14 देशों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अगर याद रखते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना आप ऐसे याद रख सकते हो। जो चीन है वो 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है कि जो एशिया का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश बता रखा, मैं 3 बार बता दिया है, तो वह रूस है सबसे बड़ा। इसका लगभग कितना है? ये 17,98,000 वर्ग किलोमीटर। जापान की जो प्रमुख द्वीपीय द्वीपीय कौन से हैं? जापान की जो प्रमुख द्वीप है वो कौन कौन से हैं? तो होकाइडो, होन्शु, शिको, क्यूस, ये इसके सबसे प्रमुख द्वीप है। ये सबसे बड़ा कौन सा है? हॉस। इसी प्रकार हम देखते हैं जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर का जो निर्माण है, स्वेज नहर का जो निर्माण है वह 1869 के अंदर हुआ था। इसकी जो लगभग लंबाई 168 किलोमीटर है। 1656 में मिस्र ने इस पर नियंत्रण ले लिया। किस पर? स्वेज नहर पर। अब देखते हैं हमारा अगला महाद्वीप। तो अगला हमारा महाद्वीप कौन सा है? तो अगला हमारा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है, हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा यही स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। जो सहारा रेगिस्तान है और जो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी वह, और जो सहारा का रेगिस्तान है वह कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं, कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके तीनों कर्क रेखाएं, मतलब कि तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो वो कौन सा है? तो वह भूमध्य और मकर, मतलब कि वो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है। इसके अंदर कुल 55 देश है, जिनमें से मुख्य भूमि वाले 54 और एक निर्भर क्षेत्र है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी आपको बता दिया इसके अंदर ही है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ 5 महान झीलें सुपीरियर, हुयान, मिशिगन, एरी और ट्रिया स्थित है। ग्रैंड कैनियन इसी महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमने बता दिया। इसके बारे में अगर आपको चित्र के अंदर देखना है तो देखो, ये रहा हमारा, कहाँ से, कहाँ हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस चित्र के अंदर जो रोकित पर्वत भी बता रखा है, इसमें है ये इसकी झील पर्वत है। अपलेशियन पर्वत भी इसी के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है।
और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बताया कि जो अमेजन नदी बताया नहीं, आगे बताऊंगा। इसके अंदर यह है, और ये रहा यूरोप, ये एशिया के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार जो अफ्रीका, जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, उसके बारे में कुछ पॉइंट, कौन कौन से मेन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है कि उत्तरी कुल देश में कुल 23 देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसके अंदर सबसे बड़ा देश कनाडा और दूसरा यूएसए है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वह कनाडा है और दूसरा यूएसए है। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी, जो कि आपको मालूम है। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया था। अब देखते हैं अमेरिका के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट और। अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल भारत की तुलना में कितना है, तो 3 गुना बड़ा है। कितना है? 3 गुना बड़ा है। पनामा नहर 3 महाद्वीपों को अलग करती है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। पनामा नहर 3 महाद्वीपों को अलग करती है। 49 समांतर रेखाएं यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा पर स्थित है। कितनी? तो 49। अब देखते हैं जो महान जो झीलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी है। जैसे ये हम ट्रिक बता सकते हैं। होमेस का मतलब है कि ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, ये 5 इसकी झीलें हैं। और यूएसए और कनाडा की सीमा पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी सेंट लॉरेंस नदी इसी महाद्वीप के अंदर है। अब देखते हैं हम इस महाद्वीप के बारे में और कि जो पेरियर की घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब देखते हैं हम दक्षिणी अमेरिका। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि आयतन में अमेजन और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है वह स्थित है। चिली इस महाद्वीप का सबसे लंबा देश है। कौन सा है? तो चिली किस महाद्वीप का सबसे लंबा देश है? दक्षिण अमेरिका का। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 13 से या 15 हो सकती है, यानी कि ज़्यादातर 13 माने जाते हैं। कितनी मानी जाती है? 13 मानी जाती है। अब देखते हैं हम इसके बारे में आगे कि ब्राज़ील कितने देशों के साथ जो सीमा साझा करता है, तो ब्राज़ील करता है 10 देशों के साथ सीमा साझा। कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ब्राज़ील 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण अमेरिका के स्थलीय देश कौन कौन से हैं? तो वह है बोलिविया, पैराग्वे, ये इसके दक्षिण अमेरिका के जो स्थलीय देश है वह है। और इसी प्रकार हम देखते हैं, हमने इंग्लिश के अंदर भी बता रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। अभी मैंने इसके अंदर बताया। और जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे जो ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है, जैसे लापाज जो बोलिविया कहा जाता है वो दूसरी, और पहली कौन सी है? बोलिविया लापाज के अंदर, और सुक्रेज है दूसरी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील टिटिकाका झील कहाँ है? तो इसी महाद्वीप के अंदर है, दक्षिण महाद्वीप के अंदर है। विश्व की जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो झील है टिटिकाका वो इसी के अंदर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जो पेरू बोलिविया सीमा पर है, ये कौन सा कहाँ पर है? पेरू बोलिविया सीमा पर। विश्व की सबसे बड़ी नदी जल का जो बहाव के आधार पर अमेजन नदी, वह भी इसी के महाद्वीप के अंदर है, दक्षिणी महाद्वीप के अंदर। सबसे अधिक ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा है? तो 5वां सबसे बड़ा और श्वेत महाद्वीप। यहाँ कोई स्थानीय मानव आबादी नहीं रहती है, केवल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। यह विश्व के साथ कौन सा? यूरोप। अगला हमारा कौन सा? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह भी एशिया के साथ मिलकर यूरेशिया बनाता है। क्या बनाता है? यूरेशिया। किसके साथ? एशिया के साथ मिलकर। यह एक महाद्वीप में से एक, जो इस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है यूरोप के अंदर। सबसे छोटा देश जो वेटिकन सिटी है वह यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र पाए जाते हैं और इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है।
यूरोप का जो विस्तार है उरल पर्वत से लेकर पुर्तगाल तक माना जाता है। पूर्व सीमा के अंदर जो उरल पर्वत है जो रूस के अंदर स्थित है, और पश्चिम सीमा के अंदर जो अटलांटिक पर्वत है वह स्थित है पश्चिम सीमा पर। जो पुर्तगाल है जो अटलांटिक के अंदर है, और जो यूराल पर्वत है वो कहाँ है, रूस के अंदर। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत स्थित है। जो फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रखे हैं, मैंने लिखा रखे हैं, अब टेंशन लेने की नहीं है, ये लिख लेना जैसे भी है, ओरिएंटेड याद कर लेना आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है, और शानदार पॉइंट है। अब देखते हैं हम फ्रांस और स्विट्जरलैंड के पर जूरा पर्वत स्थित है। फ्रांस और जर्मनी पर वाजेस पर्वत स्थित है। फ्रांस और जर्मनी पर वाजेस पर्वत स्थित है। इसी प्रकार हम देखते हैं विश्व के दो छोटे देश कौन से हैं, तो वेटिकन सिटी और मोनेस्को, जिसे मोनाको बोला जाता है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा है। उत्तरी ध्रुव के सबसे नज़दीक राजधानी ओस्लो यानी नॉर्वे। कॉपी में ये छोड़ दो, रिक्वेजिया क्या है, रिक्जेविक है। कॉपी के अंदर क्या लिखा है, रिक्जेविक। यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी रूस और मॉस्को है। जो रूस कहाँ है, वो मॉस्को रूस है। यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी यानी पूर्वी कौन सी है, रूस, और पश्चिमी कौन सी है, पुर्तगाल और लिस्बन में है। यूरोप की विश्व के कुल क्षेत्रफल का 7.4% है। इटली की जो गंगा उसे कौन सी है, तो उसमें पो नदी है। कौन सी नदी है, तो पो नदी क्या है, इटली की गंगा। यूरोप में भूमध्य महासागर के तट पर स्थित राजधानी कौन सी है, एथेंस, जो ग्रीस के अंदर स्थित है। इसी प्रकार हमारा जो अगला महाद्वीप है कौन सा है, तो वह है हमारा अगला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ इसके तट के पास स्थित है। तो आप बताना कि हमने आज के इतने बड़े जो टॉपिक रहा हमारा महाद्वीप के बारे में हमने चर्चा की है, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। कम्प्लीटली हमने इस वीडियो के अंदर महाद्वीप के बारे में चर्चा की है और बता रखा है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। जिसको भी नोट्स बनाना है वो नोट्स बना सकते हो। हमने सीधा पॉइंट लाके ही आपको समझा भी दिया है कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आज आपको एक बड़ी खुशखबरी मिली होगी कि आज आपका क्या एनरोलमेंट लिस्ट आउट हो चुकी है एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स वालों की। तो एनरोलमेंट लिस्ट जो आउट हो चुकी है, आप उसी का जिसका नंबर आया है वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना किस किसका आया है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से अपने ग्रुप में भेजते रहना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं तक।